बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर ओमकार साहब मदोल एक बार पुनः आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। आइए छंद को सरलता प्रदान करते हुए और छंद को सुग्राह्य बनाने के कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। और आज एक बार पुनः नया छंद के साथ मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ। आज का जो नया छंद है वह है विधाता छंद। विधाता छंद जो है एक मापनी युक्त सममात्रिक छंद होता है। मापनी युक्त सममात्रिक छंद होता है जिस पर मापनी युक्त का अर्थ स्पष्ट होता है कि जहां पर मापनी, जहां पर लघु गुरु का एक निश्चित क्रम हो उसको हम मापनी युक्त कहते हैं। तो यहाँ पर मापनी युक्त छंद ले रहे हैं। और विधाता छंद इतना परम प्रिय छंद है कि आपने डॉक्टर कुमार विश्वास को और बहुत सारे काव्य प्रेमियों को, कवियों को मंच पर पढ़ते सुना है। इस छंद पर आपके बीच में आज एक नई कड़ी के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। आइए जानते हैं विधाता छंद को। विधाता छंद जो है इसका सामान्य परिचय मैंने आपके बीच में रखा हुआ है। यह एक यौगिक कुल का छंद होता है। यौगिक कुल का छंद होने के साथ साथ जो है यह एक मापनी युक्त सममात्रिक छंद है जिसकी बनावट निश्चित होती है। और निश्चित एक क्रम पर हम देखें कि 1 2 2 2 1 2 2 2 यति 1 2 2 2 1 2 2 2, अर्थात हम यूं कहें कि कुल 7 7 14 मात्रा के बाद यति और 14 मात्रा के बाद में आपका पूर्ण विराम यहाँ पर लगाया जाता है। यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो 14 मात्राओं के बीच में यति होता है। पदांत का नियम मैंने लिखा है कि पदांत सदैव गुरु गुरु होना आवश्यक है, 2 गुरु। और एक और ध्यान देने वाली बात है कि जहां पर 1 लिखा है वहां पर सदैव आप लघु के स्थान पर लघु ही रखेंगे। यही इस छंद की खूबसूरती है। देखिए पदांत गुरु गुरु होता है और पहला 8वां 15वां और 22वां, पहला 15वां 8वां और 22वां, ये मात्राएं जो है सदैव लघु होती है। ये मात्राएं सदैव आपके बीच में लघु रखी जाती है। बहुत सुंदर सा छंद है। इसकी गीता और इसके बनावट को देखिए, मैंने एक उदाहरण आप सबके बीच में रखा है। यहां पर मैंने लिखा विधाता छंद सममात्रिक नियत कल मापनी आए। कल यानी मात्राएं। प्रथम लघु 8 15 के सहित 22 विभाए। रखें यति 14वीं मात्रा चरण के अंत में गागा। मधुर स्वर गेयता अनुपम हृदय संचार अनुरागा। हृदय संचार अनुरागा। इसको दूसरे रूप में अगर आप पढ़ना चाहें, आपने बहुत सारे कवियों को पढ़ते सुना है। विधाता छंद सममात्रिक नियत कल मापनी आए। प्रथम लघु 8 15 के सहित 22 विभाए। रखे यति 14वीं मात्रा चरण के अंत में गागा। मधुर स्वर गेयता अनुपम हृदय संचार अनुरागा। हृदय संचार अनुरागा। मगर धरती की बेचैनी को यहाँ बादल समझता है। एक बहुत सुप्रसिद्ध रचना डॉक्टर कुमार विश्वास जी की आपने इस छंद पर सुना है, आपने इस छंद पर पढ़ा है, आपने इस छंद पर उसे आत्मसात किया है। तो देखिए यहाँ पर कैसे इस नियमों का पालन होता है। पहली मात्रा देखें, विधाता, वह छोटा है तो 1 2 2 2, और मैं अब उसको अंडरलाइन करते चल रहा हूं। आप देखिएगा यहाँ पर ये आपका लघु हो गया पहली मात्रा। इसके बाद देखिए द लघु हो गया, ये 8वीं मात्रा है। और इसके बाद देखिए यति के बाद में नियत 1 2। फिर कल के बाद में देखिए मापनी का प जो है ये लघु हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे तो 4 लघु आपको एक पंक्ति में मिल गए। और प्रत्येक पंक्तियों में 28 मात्राएं होती है। सममात्रिक छंद है इसलिए 4 पंक्तियों में लिखा जाएगा। समतुकांत गुरु गुरु रखा गया है, लेकिन प्रत्येक 2 पंक्तियों में आप इसके समतुकांत रखेंगे। बहुत सुंदर सा छंद है, बहुत आसान सा छंद है, बहुत ही प्यारा सा छंद है। प्रत्येक पंक्तियों में देखें, प्रथम नियम को हम यहाँ, इस नियम को हमने इस छंद पर बांध लिया है कि प्रथम लघु 8 15 के, प्रथम का प्र
क्या हो गया, लघु हो गया प्रथम। और इसके बाद में लघु आठ, ये भी आपका लघु हो गया, यहाँ पर ठ प्र, ये भी लघु हो गया। इसके बाद सहित में स लघु हो गया, और यहाँ पे 22वीं में स लघु हो गया। इसी प्रकार से रखे हुए देखिए र लघु है, यति के बाद में 14वीं में द लघु है, यहाँ पे च लघु है, और यहाँ पर त लघु है। सभी में एक नियत स्थान पर, यहाँ मधुर में देखिए म लघु है, और गेयता में य लघु है। हृदय में ही जो है ये लघु है, और इसी प्रकार से संचार र लघु है। तो प्रत्येक पंक्तियों में जहां जहां मैंने इसे अंडरलाइन किया हुआ है, और यह ध्यान दीजिए कि ये सभी 1, 8, 15 और 22वीं मात्राएं हैं जो प्रत्येक पंक्तियों में लघु रखी गई है। तो आप इस छंद को अनुसारित करिए, उच्चारित करिए। इस छंद के लेखन में बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखना होता है कि यह यौगिक कुल का छंद है। दूसरी बात मैंने आप सबसे कहा था, इसकी एक निश्चित मापनी होती है। तो ये मापनी युक्त सममात्रिक छंद है। सममात्रिक अर्थात सभी पंक्तियों में मात्राओं की संख्या समान होगी। और मापनी युक्त का मतलब है, देखिए मापनी एक निश्चित मापनी दी गई है, 12, 22, 12, 22, 12, 22, 12, 22, 14 मात्राओं के बीच में यति, 2 खंडों के बीच में यति, और कुल 4 खंड लेते हैं हम, 1, 2, 2, 2 के ल गा गा के हम 4 खंड लेते हैं। गा गा, अब यहाँ पर तीसरी पंक्ति मैंने लिखा है, रखें यति 14वीं मात्रा। 14वीं मात्रा जब भी आती तब हम यहाँ पर यति रख लें, है ना। और इसके बाद चरण के अंत में गागा, प्रत्येक चरण के अंत में गागा अर्थात गुरु गुरु रखना है। तो ये नियम के अनुसार मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है। मधुर स्वर गेयता अनुपम, जो इसके लयकारी आती है, स्वर उभर कर आते हैं। हृदय संचार अनुराग, हृदय में यह एक नया अनुराग उत्पन्न करता है, नया हृदय अनुराग का संचार करता है। आज के इस छंद पर आप सबको सुंदर सा एक मैंने गीता बताया और इस छंद का परिचय दिया। इस छंद को लिखने के लिए सदैव ध्यान रखें कि हमेशा पहली मात्राएं, उसके बाद में 8वीं मात्राएं, फिर 15वीं मात्राएं, फिर 22वीं मात्राएं, ये मात्रा सदैव लघु रखनी है। और गुरु के स्थान पर, गुरु के एक स्थान पर आप 2 लघु रख सकते हैं। जैसे आप देखें सहित, सहित मतलब क्या हुआ, 1, और यहाँ पर क्या हुआ, सहित को हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटता है, 1, 2, 1 1 मिलकर 2 बना लेता है, और स हित, हित को एक साथ पढ़ते हैं, तो इसलिए हमने इसको 1 2 के स्थान पर रखा। चरण को देखें 1 2 के स्थान पर, हृदय को देखें 1 2 के स्थान पर, नियत को देखें 1 2 के स्थान पर रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर सममात्रिक, ये भी 2 के स्थान पर रखा गया है। मात्रिक कत्र और क त्रिक, ये भी मिलकर एक गुरु बना रहा है, तो गुरु के स्थान पर 2 लघु आप रख सकते हैं। ये था आज का छंद। आप सबके बीच में एक नई छंद, नई गीता के साथ हम सब मिलकर प्रस्तुत हुए। इस गीता को एक बार पुनः दोहरा देता हूं। विधाता छंद सममात्रिक नियत कल मापनी आए, प्रथम लघु 8 15 के सहित 22वीं भाए। रखें यति 14वीं मात्रा चरण के अंत में गागा, रखें यति 14वीं मात्रा चरण के अंत में गागा। मधुर स्वर गेयता अनुपम, हृदय संचार अनुरागा, हृदय संचार अनुरागा। ये आज के इस छंद के साथ मैं आप सबके बीच प्रस्तुत हुआ। इस नए छंद से आपका परिचय हुआ। अगर यह वीडियो आपको सार्थक लगे, उपयोगी लगे, तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक शेयर कमेंट करिए, और जितने भी नवांकुर जो छंद सीखने के इच्छुक हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर ओमकार साहू के बीच पुनः एक नए छंद के साथ में आऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद आप सभी को।